ये एक बेहद कीमती गवर्नमेंट कसिनो कॉइन था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ये केवल कसिनो की मुद्रा ही नहीं था बल्कि भूख से कमजोर होने पर इसे खाकर ऊर्जा भी वापस पाई जा सकती थी। टोरिको ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपना अनलिमिटेड गवर्नमेंट ब्लैक कार्ड निकाला और आराम से स्वाइप कर दिया। कुछ ही क्षणों में उसने 1 अरब गवर्नमेंट कॉइनों का आदान प्रदान कर लिया। वहीं कोको ने काफी सादगी दिखाई। उसने केवल एक ही कॉइन लिया, लेकिन उस एक कॉइन की कीमत ही 1 करोड़ थी। टोरिको उसे देखकर ईर्ष्या करने लगा, लेकिन कोको ने शांत स्वर में बताया कि वह उस कॉइन को खाने वाला नहीं है। उसके लिए उसने एक और महत्वपूर्ण योजना बना रखी थी। थोड़ी देर बाद वे सभी एक 100 बेस स्लॉट मशीन के सामने पहुंचे। उस मशीन में 100 से भी अधिक प्रकार के चिन्ह थे और उसके रील हर सेकंड हजारों बार घूमते थे। जो भी सही चिन्हों को एक लाइन में मिला देता वह कसिनो का सबसे बड़ा जैकपॉट जीत सकता था। कोको ने 1 करोड़ वाला कॉइन मशीन में डाला और सभी रील अविश्वसनीय गति से घूमने लगे। सामान्य लोग तो स्क्रीन पर चमकते चिन्हों को देख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन कोको बस मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसे वे तेजी से घूमते रील लगभग स्लो मोशन में दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसे सही मौका मिला उसने तुरंत बटन दबा दिया। एक के बाद एक चिकन लेग के चिन्ह बिल्कुल सही जगह पर आकर रुक गए। आसपास खड़ी भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। टोरिको ने उसे सावधान रहने को कहा, लेकिन कोको पूरी तरह शांत रहा और उसके हाथ पहले से भी अधिक सटीकता से चलने लगे। कोमात्सु हैरानी से यह सब देख रहा था। तभी मशीन अंतिम चरण में पहुंच गई। कुछ क्षण सोचने के बाद कोको ने आखिरी बटन दबा दिया। सभी चिन्ह पूरी तरह मेल खा गए। पूरा कसिनो उत्साह से गूंज उठा, क्योंकि कसिनो खुलने के बाद से किसी ने भी अब तक यह अंतिम जैकपॉट नहीं जीता था। लेकिन कोको को इसमें जरा भी रुचि नहीं थी। अब तक उनकी गतिविधियों ने कसिनो प्रबंधन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। स्टाफ बार बार सुरक्षा फुटेज की जांच कर रहा था। उन्हें शक था कि कहीं कोई चालबाजी तो नहीं हुई, लेकिन कितनी भी जांच करने पर उन्हें कोई गलती या धोखा नहीं मिला। अगर यह सिलसिला जारी रहता तो कसिनो को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। जब यह खबर मालिक लाइब्रेरियर तक पहुंची तो वह खुद सामने आ गया। जैसे ही उसने 2 शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में सुना, उसके मन में कई योजनाएं बनने लगी। इनाम की राशि बहुत अधिक होने के कारण कसिनो ने नकद भुगतान की जगह दुर्लभ गवर्नमेंट सामग्री देने का फैसला किया। कुछ समय बाद स्टाफ ने समूह को एक निजी वीआईपी क्षेत्र में चलने का निमंत्रण दिया, जिसे कसिनो का असली केंद्र बताया गया। कोको हल्के से मुस्कुराया। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा उसने पहले से सोचा था। वे सभी स्टाफ के पीछे पीछे चलते हुए एक विशाल पेंटिंग के सामने पहुंचे। एक छिपा हुआ स्विच दबाते ही दीवार में गुप्त दरवाजा खुलने लगा। उसके पीछे वीआईपी क्षेत्र का प्रवेश द्वार मौजूद था। गाइड ने बताया कि यहाँ सबसे छोटी बाजी भी अपनी जान जोखिम में डालकर लगाई जाती है। जैसे ही पर्दे खुले, एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और अपने गले को पकड़कर तड़पने लगा। वह कोमात्सु के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर तेजी से बैंगनी रंग का होने लगा। स्पष्ट था कि उसे झड़ दिया गया था। अंदर प्रवेश करते ही उनके सामने एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। एक व्यक्ति शार्कों से भरे तालाब के ऊपर लटकी पतली बीम पर संतुलन बनाकर चल रहा था। दूसरा व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर एक मांसाहारी तरबूज जैसे राक्षस से लड़ रहा था। कुछ लोग विशाल 3 आंखों वाले बैलों के साथ दौड़ लगा रहे थे। वहाँ मौजूद हर इंसान एक जानलेवा जुए का हिस्सा बन चुका था। भारी कर्ज में डूबे हुए लोग रातों रात अमीर बनने की उम्मीद में अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद समूह को एक और जुए की मेज के पास ले जाया गया। मेज पर जहरीली ब्लूबेरी के कई गुच्छे रखे हुए थे। हर गुच्छे में 10 बेर थे, लेकिन उनमें से एक में घातक जहर मिला हुआ था। स्टाफ ने कोको को भाग लेने का निमंत्रण दिया। उसी क्षण एक विशाल परछाई पूरे कमरे पर छा गई। कसिनो का असली शासक आखिरकार उनके सामने आ चुका था।